तो नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू मेक एक्साइटेशन टेबल फ्रॉम ट्रुथ टेबल। तो उसके लिए हमें पहले ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए। आपका जिस फ्लिप फ्लॉप का भी आपको एक्साइटेशन टेबल बनाना है उसका हमें ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए। तो पहले हम स्टार्ट करेंगे आर एस फ्लिप फ्लॉप से। आपका आर एस फ्लिप फ्लॉप आ गया और आर एस फ्लिप फ्लॉप में हमें मालूम है आपका तीन चीज़ें आती हैं। एक क्लॉक आता है, कोई भी आपका ट्रुथ टेबल किसी भी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल बनाना होगा तो हमारे पास तीन चीज़ें आएंगी, क्लॉक आएगी, इनपुट आएगी और आउटपुट आएगी। तो क्लॉक इज ऑलवेज हाई, वो मैंने आपको पहले ही बोला, आपको क्लॉक हमेशा हाई होती है आपकी। जब हम नॉर लैच से डिज़ाइन करते हैं, जब नैंड से डिज़ाइन करते हैं तो जीरो होती है, लो होती है। नेक्स्ट आ गया इनपुट्स। इनपुट्स आपकी जो क्यू पी प्रीवियस आउटपुट तो है, बट मैंने आपको बताया था ये प्रीवियस आउटपुट एक्ट एज द इनपुट फॉर द नेक्स्ट कंडीशन। जो आपकी पहली कंडीशन की जो आउटपुट होगी वो दूसरी कंडीशन के लिए इनपुट बनेगी। तो सिंस वो दूसरी कंडीशन के लिए इनपुट बनती है बट होती वो प्रीवियस है, प्रीवियस मीन्स फर्स्ट कंडीशन की आउटपुट होती है, तो इसलिए इसको हम लिखते आउटपुट ही हैं, क्यू पी लिखते हैं। तो बट इसलिए बट आती जे इनपुट साइड में है। दूसरी इनपुट्स के आगे आर और एस। दूसरी इनपुट्स आपकी आर एस फ्लिप फ्लॉप में आर और एस होती है इनपुट्स। आउटपुट कौन कौन सी होती है? देखो, अगर आपका ये प्रीवियस है, मतलब आपकी प्रीवियस है, तो प्रेजेंट जे होगी आपकी अगली वाली एक, तो इसलिए क्यू पी प्लस वन। अगर जे मान लिया सेकंड है, प्रीवियस सेकंड है, तो प्रेजेंट थर्ड होगी आपकी। अब जहां पे सिर्फ तीन इनपुट कंडीशन है तो इसमें आपका क्या आएगा, 1 0 1 1, इसमें 0 0 1 1 और इसमें 4 0 4 1। और आर एस फ्लिप फ्लॉप का आपको ट्रुथ टेबल बनाना है तो आपको मालूम है पहली कंडीशन क्या होती है। अगर आपकी 0 0 है तो प्रीवियस को फॉलो करता है, प्रीवियस आपका 0 है तो प्रेजेंट भी 0 आएगा और उसके बाद उसका कॉम्प्लीमेंट हो जाएगा। जैसे जहां पे भी 0 0 है तो प्रीवियस वैल्यू क्या आपकी 1 है, तो जहां पे भी 1 आएगा क्योंकि प्रीवियस को फॉलो करेगा। प्रेजेंट आउटपुट फॉलोज द प्रीवियस आउटपुट, तो ये आपका प्रेजेंट आउटपुट आ गई, ये आपकी प्रीवियस आ गई। तो जहां दोनों कंडीशन में, जहां आप 0 0 कंडीशन आ गई, ये भी 0 0 दो बार आएगा आपका। तो जहां प्रीवियस 0 है तो प्रेजेंट 0 आया, जब बट जहां प्रीवियस 1 है तो प्रेजेंट 1 आया और आगे उनके कॉम्प्लीमेंट्स आ गए जे और जे। नेक्स्ट कंडीशन आ गई R1 R0S1, जहां पे भी है, जहां पे भी है। अब जहां पे हमने देखना हाई कौन सा है, तो हाई आपका एस है। इस कंडीशन में 0 1 कंडीशन में हाई एस है। एस क्या होता है, सेट कंडीशन, और सेट कंडीशन में आपका आउटपुट क्या आती है, 1 आती है। अगर क्यू पी प्लस वन आप आउटपुट अगर आपका 1 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 0 होगा नेचुरली। ये आ गया सेकंड कंडीशन। थर्ड कंडीशन आपका आ गया 1 0, जहां पे भी और जहां पे भी। और R1 और S0 हमने हाई को देखना, हाई कौन सा है, R। तो सिंस R आपका हाई है, R क्या होता है, रीसेट कंडीशन आउटपुट क्या आएगी आपकी 0 आएगी जहां पे भी और जहां पे भी उनके कॉम्प्लीमेंट्स 1 और 1 आएंगे। और लास्ट कंडीशन आ गई 1 1। तो 1 1 कंडीशन में क्या होता है आपका, RS कंडीशन में मालूम है इनवैलिड होता है आपका, जे और जे दोनों आपके आगे। तो इनवैलिड कंडीशन या इनडिटर्मिनेट कंडीशन, तो आपका क्यू पी भी आपका 0 होता है और क्यू पी का कॉम्प्लीमेंट भी 0 होता है, दोनों 0 होते हैं। आपका क्या होना चाहिए, अगर आपका आउटपुट आपका 0 है तो उसका कॉम्प्लीमेंट 1 होना चाहिए, बट जहां पे ये फॉलो नहीं कर रहा है इसलिए ये दोनों कंडीशन इनवैलिड होंगी। और जब हम एक्साइटेशन टेबल बनाएंगे तो उसमें ये दोनों कंडीशंस आपकी, हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे। अब आ गया, जब हम एक्साइटेशन टेबल बनाते हैं तो इसमें आउटपुट को पहले लिखा जाता है, इनपुट को बाद में लिखा जाता है एक्साइटेशन टेबल में। तो आउटपुट आपकी कौन कौन सी आउटपुट्स हैं आपकी एक प्रेजेंट आउटपुट है, एक आपका प्रीवियस आउटपुट है, दूसरी प्रेजेंट आउटपुट है। तो एक क्यू पी है, दूसरा क्यू पी प्लस वन है। तो अब आपका सिंस दो, जहां पे आपकी जहां ये कंडीशंस दो हैं तो इसलिए आपकी टोटल स्टेट 4 होंगी। 4 मीन्स 1 0 1 1 0 0 1 1। तो ट्रुथ टेबल में हम क्या करते हैं, इनपुट से आउटपुट बनती है, इनपुट मालूम होती है, आउटपुट आपकी हम निकालते हैं इनपुट से। बट एक्साइटेशन टेबल में क्या आता है, आउटपुट से इनपुट निकालते हैं। कैसे निकालते हैं अभी हम देखेंगे। देखो, पहली कंडीशन आ गई 0 0, तो जहां हमने देखना है 0 और 0, एक तो जहां आ रहा है, एक आपका जहां आ रहा है। अगर हम जे वाली कंडीशन लें तो जहां जे आ गया, और जे वाली कंडीशन लें तो जे आ गया। अब जहां पे हमने देखना आर और एस, देखो अगर हम पहली कंडीशन लेते हैं तो आर की वैल्यू जहां पे 0 है और जहां पे 1 है। मैं दोबारा मैं रिपीट करता हूं, एक तो जे आ गया आपका 0 0 और एक आ गया आपका 0 0 जे आ गया। मीन्स आपका क्यू 0 और क्यू
ये आपकी क्यू पी प्लस वन भी, जे भी जीरो और जे भी जीरो। अब हम देख रहे हैं भाई एस दोनों केस में क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है, जहां पे भी और जहां पे भी दोनों केस में एस जीरो है, तो इसलिए एस की वैल्यू तो भैया जीरो आ गई। बट आर आपका क्या है, पहली कंडीशन में जीरो आ रहा है, दूसरी कंडीशन में वन है, कभी जीरो है कभी वन है, तो इसको हम बोलते हैं क्रॉस। क्रॉस क्या होता है आपका, क्रॉस डिटर्मिनेट कंडीशन। क्रॉस क्या होता है आपका, इसको डी भी कहते हैं, और इसकी वैल्यू क्या होती है, आपने के फ्लिप फ्लॉप में पढ़ा था, आइदर जीरो और वन। इसको हम डोंट केयर कंडीशन कह सकते हैं, ठीक है, डोंट केयर कंडीशन डी, आइदर जीरो और वन। तो इसलिए जहां पे आपका क्या आ रहा है, आर की वैल्यू आपकी क्या आ रही है, जहां पे जीरो है और जहां पे वन है, तो आपका डोंट केयर कंडीशन आ गई। तो ये जीरो भी हो सकता है, वन भी हो सकता है। तो ये क्लियर हो गया पहले वाला। नेक्स्ट जीरो और वन, क्यू पी जीरो है और क्यू पी प्लस वन आपका वन है, तो वो आपका कौन सा आ गया, जहां पे देखो जे वाली कंडीशन आ गई जीरो वन, बस एक ही कंडीशन है और कोई नहीं, आप जान चेक कर लो। और आपका क्यू पी आपका जीरो और जे आपका क्यू पी प्लस वन एक ही कंडीशन है। जब एक ही कंडीशन है तो जहां पे जे एक ही आएगा आपका, आर जीरो और एस वन आ गया इसमें, आर जीरो और एस वन एक ही कंडीशन थी। नेक्स्ट अगली आ गई वन और जीरो, क्यू पी वन और क्यू पी प्लस वन आपका जीरो आ गया, और ये भी एक ही कंडीशन आ रही है भाई, और कोई कंडीशन नहीं आ रही है आपकी वन जीरो। अब उस केस में भाई आर और एस क्या है, ये देख लो, आपका आर और एस क्या आ रहे हैं, आर वन है और एस जीरो है भाई, ये आ गया आर वन और एस जीरो। नेक्स्ट आ गया आपका वन वन कंडीशन, ठीक है, मीन्स आपका क्यू पी वन और क्यू पी प्लस वन भी वन, एक तो जे कंडीशन आ गई आपकी और एक जे कंडीशन आ गई आपकी, ये आपका कंटिन्यूटी में ही है आपका। तो इस कंडीशन में अगर आप देखोगे तो आर की वैल्यू क्या आपकी, दोनों कंडीशन में आपकी जीरो है, तो आर आपका जीरो आ गया जहां पे। बट एस आपका क्या है, एक कंडीशन में जीरो है दूसरा वन है, तो इसलिए आपका क्या आ गया क्रॉस। क्रॉस का मीनिंग क्या आता है, डाउन केयर कंडीशन, जिसको हम डी से भी रिप्रेजेंट करते थे, इसका मीनिंग क्या आता है कि इट मे बी जीरो मे बी वन। तो ये था आपका ट्रुथ टेबल से एक्साइटेशन टेबल कैसे बनाते हैं, और ये हमने बनाया आर एस फ्लिप फ्लॉप का। आगे हम बनाते हैं डी फ्लिप फ्लॉप का। तो अगर आपको डी फ्लिप फ्लॉप का बनाना है एक्साइटेशन टेबल ट्रुथ टेबल से, तो उसका पहले आपका डी फ्लिप फ्लॉप का ट्रुथ टेबल मालूम होना चाहिए हमें। और डी का आपका जो ट्रुथ टेबल है वो आप जहां पे देख रहे हो, ठीक है, उसमें आपका क्या आ गया, अगेन पहले इनपुट आ गए, फिर आउटपुट आ गई और क्लॉक आ गई। क्लॉक की वैल्यू हमेशा हाई होती है, वो कंडीशंस वही हैं जो ट्रुथ टेबल में होती हैं। एक्साइटेशन टेबल में उल्टा होता है, पहले आउटपुट आती है फिर इनपुट आती है आपकी। ओके, तो जहां पे अगर आप देखोगे तो इनपुट आपकी कौन सी होती है, एक प्रीवियस वैल्यू होती है क्यू पी, और दूसरा क्या होता है डी होती है आपकी इनपुट, क्योंकि इसमें डी होती है, आर और एस होती नहीं है, तो जहाँ इनपुट डी होती है आपकी। सिंस दो कंडीशन है इनपुट कंडीशन, तो एक जीरो एक वन, एक जीरो एक वन, और दूसरा आ गया दो जीरो दो वन। और अगर आपको ज्यादा डी फ्लिप फ्लॉप में, तो मैंने आपको बोला था डी फ्लिप फ्लॉप का कंक्लूजन निकाला था कि आउटपुट क्या करती है, इनपुट को फॉलो करती है। तो डी फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है जी, अगर डी फ्लिप फ्लॉप है तो इसमें क्या होता है, डी फ्लिप फ्लॉप में आउटपुट फॉलोज द इनपुट। दैट मीन्स अगर डी जीरो है तो प्रेजेंट आउटपुट भी जीरो होगी, अगर वन है तो वन होगी, जीरो है तो जीरो होगी, वन है तो वन होगा। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि अगर जब हम डी जीरो देते थे तो रीसेट कंडीशन बनती थी, अगर आपको याद है, क्योंकि ये आर एस फ्लिप फ्लॉप में, आर एस फ्लिप फ्लॉप की मॉडिफाइड फॉर्म में डी फ्लिप फ्लॉप जो हमने बनाया था उसमें हमने डी को डायरेक्ट एस को दिया था, उसका कॉम्प्लीमेंट आर को दे दिया था, तो जीरो में वो रीसेट कंडीशन बनती थी इसलिए जीरो आ जाता था, और वन में आपकी सेट कंडीशन बनती थी इसलिए वन आता था। और कंक्लूजन क्या था कि आउटपुट क्या करता है, किसको फॉलो करता है, इनपुट को। ये था इसमें। वेयर एज एक्साइटेशन टेबल में पहले आपका क्या आ गया, आउटपुट आ गया, उसके बाद क्या आ गया, इनपुट बनानी है आउटपुट से। जैसे जहाँ पे आपके पास पहले इनपुट होती है तो आउटपुट आप बनाते हो, जहां आपके पास आउटपुट होती है इनपुट, आपका इनपुट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम आउटपुट, और जहां पे आउटपुट विल बी ऑब्टेन फ्रॉम इनपुट। तो जहां आपकी आउटपुट तो दो है भाई, एक तो जे और एक जे, क्यू पी प्लस वन, जहाँ पे क्यू पी आएगा और जहाँ पे आएगा जे, जहाँ पे इसको ठीक कर लेना,
मैं इसको ठीक कर लेता हूँ। फर्स्ट वन इज क्यू पी, सेकेंड वन इज क्यू पी प्लस वन, पी प्लस वन। ओके, तो क्यू पी और क्यू पी प्लस वन, जीरो और जीरो आपका एक बार ही है, ठीक है। अगर दोनों जीरो है तो डी की वैल्यू क्या है, जीरो, यहाँ देख लो आप। अगर जीरो जीरो है तो आप इसकी वैल्यू क्या है, जीरो है। नेक्स्ट क्यू पी अगर हम देखें तो क्यू पी अगली कंडीशन क्या है, जीरो है, और क्यू पी प्लस वन, मैंने कहा जी आपका क्यू पी प्लस वन है, वन। तो जीरो एंड वन वो भी एक ही कंडीशन है, उस केस में आउटपुट वन है आपका, डी वन आ रहा है। नेक्स्ट क्यू पी वन और क्यू पी प्लस वन, क्योंकि ये क्यू पी प्लस वन है, ये पहले वाला क्यू पी है, तो क्यू पी वन आ गया, दूसरी वैल्यू जीरो आ गई, उस केस में आपने डी ढूंढना है, डी आपका क्या आ रहा है, जीरो आ रहा है। तो ये ज़्यादा इजी है ये। और लास्ट वाला आपका वन और वन, क्यू पी आपका वन जहाँ पे आ गया, क्यू पी प्लस वन आपका वन जहाँ पे आ गया, इस केस में आपको डी निकालना है, डी की वैल्यू भी वन है। तो ये हो गया एक्साइटेशन टेबल। और जहाँ पे भी अगर आप देखोगे तो जहाँ पे जी आपका प्रेजेंट आउटपुट आ गई, जी इनपुट आ गई, हमने जहाँ पे बोला था कि आउटपुट इनपुट को फॉलो करती है, तो जहाँ बोलेंगे इनपुट आउटपुट को फॉलो करती है, इनपुट आउटपुट को फॉलो करती है। देखो सेम है कि नहीं, जे और जे आपके सेम है कि नहीं। जैसे आपका जहाँ पे हमने बोला था आउटपुट इनपुट को फॉलो करती है, तो देख लो ये सेम थे। इसी तरह से जहाँ उल्टा बोलेंगे भाई इनपुट आउटपुट को फॉलो करती है, क्योंकि दिस इज क्यू पी प्लस वन। तो ये था आपका दैट